दोस्तों अभी हम एक ऐसी जगह है जहां पर जो माहौल है वो भक्तिमय माहौल हो चुका है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये सभी यहाँ पर एक साथ बोल रहे हैं और वाणी कहा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो वाणी है वो की वाणी का यहाँ पर भोग लगने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही विहंगम दृश्य है। यहाँ पर अगर हम बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है जिसमें भोग लगाया जा रहा है, वो आज समापन की ओर है। और ये भंडारा जो चला था 6, 7, 8 सितंबर 2025 को ये भंडारा का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर बताया गया था कि गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणी है उसका यहाँ पर पाठ किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पाठ करने से कहा जाता है कि धरती पर जो पाप पड़ रहे हैं उस पाप का खात्मा होता है, यानी कि सुविचार लोगों में प्रज्वलित होते हैं। दोस्तों महापुरुषों ने भी कहा है कि इस समय परिवर्तन का युग है। जो दोस्तों हमें यहाँ पर देखने में मिल रहा है कि वो परिवर्तन यहाँ पर आ रहा है। आज तक हमने ऐसा कहीं नहीं देखा कि जहाँ एक साथ खड़े होकर और लोगों का हुजूम जो एक साथ खड़ा है और वो भक्ति में है। यहाँ पर आप देख सकते हो हाथ जोड़े हुए हैं और ये पूरा जो पंडाल है मैं आपको दिखा दूं, जो पूरा ये पंडाल है वो एकदम संख्या से यहाँ पर भरा हुआ है पूरा। ये आप देख सकते हो पीछे तक यहाँ पर हमें सिर्फ जनसंख्या ही दिखाई दे रही है। जो लोग सभी यहाँ पर हाथ जोड़े हुए खड़े हैं और इस अवसर पर अपने परमात्मा के साथ में यहाँ पर जो भोग की वाणी का जो यहाँ पर आज समापन का दिन है उसके साथ में यहाँ पर सभी उच्चारण कर रहे हैं। जो उनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी है वो वाणी का यहाँ पर भोग की वाणी का यहाँ पर समापन कर रहे हैं, जो आज तीसरा दिन है उसके साथ में यहाँ पर बोल रहे हैं। दोस्तों एक ऐसा विहंगम दर्शन है, विहंगम दृश्य है जो हमें और कहीं देखने में नहीं मिलता है। आपको पता होगा कि इस कलयुग में आज के समय में कोई ऐसा नहीं है जो इस केंद्र जो आध्यात्मिक केंद्र बने हुए वहां पर भक्ति में माहौल हो। हम आपको आज पुरुष है, पुरुष एक साइड में पुरुष है और यहाँ पर ग्रंथ है और ग्रंथों का यहाँ पर पाठ किया गया था जो 3 दिन तक चला था। यहाँ पर बताया गया कि अखंड पाठ यहाँ पर किया गया था। तो बात करेंगे कि इस अखंड पाठ से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण में कितनी शुद्धता होती है। क्योंकि लोगों का कहना है कि जो पाठ होते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहां पर वातावरण में शुद्धता आती है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर किसी से बात करवाते हैं और उनसे हम समझते हैं कि इस पाठ करने का क्या फायदा होता है, समाज में क्या इसका प्रभाव पड़ता है। और लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी इस 3 दिन में जितने जो मुहिम चलाई जाती है, जितने समाज कल्याण की जो मुहिम चलाई जाती है, संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा आज तक इस विश्व में किसी ने नहीं चलाई। तो चलिए हम किसी से एक बार बात कर लेते हैं और जानते हैं उनके विचार और इस अखंड पाठ के बारे में। तो जैसा कि दर्शकों आप सभी को पता होगा कि सतलोक आश्रम सोजत में जो 3 दिवसीय भंडारा था उसका आज समापन हो गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हो समापन होने के बाद में यहाँ पर लोग प्रणाम कर रहे हैं, लंबे लेट कर प्रणाम कर रहे हैं। जिसको यहाँ पर हम ये भी पूछेंगे कि ये लंबे लेट कर प्रणाम क्यों करते हैं, क्योंकि हाथ जोड़कर भी प्रणाम किया जा सकता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जहाँ दूसरी साइड में आप देख सकते हो कि लेडीज भी यहाँ पर प्रणाम कर रही है। तो चलिए हमें जो बात हमें आज जाननी थी, जो सबसे मेन हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कि ये जो अखंड पाठ हुआ था ये किस कारण से हुआ था। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीदास है। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 3 दिवसीय भंडारा था और गरीबदास जी महाराज जी की जो ग्रंथ है उसकी वाणी का पाठ किया गया था। सर ये वाणी पाठ करने का क्या कारण है? ये वाणी पाठ करने का गुरु जी का ऐसा वाणी में गुण है कि मन की शुद्धि होती है, इसमें मन में शांति होती है और सच्चाई पर चलने की राह मिलती है। इसमें बहुत जानकारी दी है गुरु जी ने, बहुत कथाएं हैं इसमें। तो ऐसे मन को सुधारने की है, तो उसमें पूरी चीज सभी और निकल जाती है। इस मन में सरलता से चलने का राह मिलती है।
ऐसा है। सर यहाँ पर हमने देखा कि सभी लोग हाथ जोड़ के और वाणी का साथ में उच्चारण कर रहे थे, ऐसा क्यों, क्या है यहाँ पर? माहौल ऐसा है, भक्तिमय माहौल है, ये आध्यात्मिक केंद्र बनकर उभर रहा है, ऐसा कैसे संभव हो रहा है? ऐसे जो ये जगत गुरु संत महात्मा आते हैं ना, जब भी धरती पे आते हैं तो उसकी वाणी द्वारा ऐसे ज्ञान दिया जाता है उसमें, ताकि मनुष्य जन्म सफल होता है इससे। जैसे ये दंडोत प्रणाम कर ले भाई बंधु, तो इनका संतों की वाणी में ऐसा दिया हुआ है कि करे संतों को प्रणाम, दंडोत प्रणाम, पड़े पापों की पोट, सिर से पापों का भार होता है वो पड़ जाता है। ये संतों का आशीर्वाद मिलता है, उससे मन की शांति होती है, बुद्धि सही होती है। तो ये सभी इसमें गुण है गुरु जी का। सर समाज में क्या प्रभाव पड़ता है ऐसे वाणियों का पाठ, जैसे गिरिदास जी महाराज जी का जो ग्रंथ है उसके पाठ का, वाणी का उच्चारण करने का क्या प्रभाव पड़ता है समाज में? इसमें ऐसा प्रभाव पड़ता है गुरु जी कि ये मन की शुद्धि होती है, तो मन में सरलता आती है। ये जो झूठ कपट, ये राग द्वेष निंदा चुगली, ये सब मिट जाता है इसमें। क्रोध लोभ मोह से छुटकारा मिलता है, मन में शांति मिलती है। तो इसलिए शांति के लिए, या शांति को सभी खोज रहे हैं, तो ऐसे संत महात्मा आते हैं, बड़ा बड़ा मेला कराते हैं, बड़े बड़े भक्तों की वाणी चलाते हैं, महापुरुषों की बरसी करते हैं, तो खूब लोग ऐसे आते हैं, आके देख के यहाँ से एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, उसमें भी शांति मिलती है उसमें। सर हमने देखा, आपने भी बताया कि बहुत बड़े संत होते हैं, वो मेला करवाते हैं, और यहाँ पर भी हमने देखा बहुत बड़ा यहाँ पर जन सैलाब था और हाथ जोड़ के सभी खड़े थे, भक्तिमय माहौल था, बहुत विहंगम दर्शन लग रहा था। सर ऐसे जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें कुछ हवन वगैरह भी किए जाते हैं, कोई यज्ञ भी होते हैं? हाँ होते हैं जी। इसमें गुरु जी ने 5 यज्ञ बताए हैं, उसमें एक हवन यज्ञ भी है। उधर साइड में वो जो जोत जल रही है शुद्ध देसी घी की, उसमें हवन भी होता है। 3 दिन अखंड पाठ चलता है, 3 दिन अखंड हवन होता है। और बाकी के ज्ञान यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ हो गया, ध्यान लगाते बैठ के सुमरन करना चाहो ध्यान यज्ञ हो गया, प्रणाम योग हो गया, ये ज्योति जल रही है तो ये हवन यज्ञ हो गया, ये दान यज्ञ हो गया, दान भी कोई करना चाहो अपनी इच्छा से तो कर सकते हैं। तो सभी यज्ञ परमात्मा की वाणी द्वारा समझाते हैं हमें। हमें इतना पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरु जी बताते हैं, जब सुनते हैं तो हमारे मन में शांति होती है, उमंग होती है सभी ये करने की। तो सर जैसा कि आपने बताया, संत रामपाल जी महाराज जी 5 प्रकार के यज्ञ करवाते हैं। सर यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठान में यज्ञ होना स्वाभाविक बात है, और लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी 5 यज्ञ करवाते हैं, बहुत ही अच्छा जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी। इसके अलावा कोई और भी कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? और भी समाज सुधार में बहुत सहयोग है गुरु जी का। जैसे देह दान होता है, यहाँ रक्तदान होता है, ये नेत्र चिकित्सा शिविर लगाते हैं, दंत चिकित्सा शिविर लगाते हैं, और ये रमैनी भी होती है जिसको निःशुल्क में बिना दहेज रमैनी होती हैं। अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जो घर घर गरीबों को जाके वो ढूंढते हैं। गुरु जी के शिष्य लोग हैं, जिलावाई टीम बनाई है, तो जाके ढूंढते हैं, वास्तव में जिसको जरूरत होती है उसको मिलता भी है। और मकान भी बना के देते हैं गुरु जी, जिसके ऊपर छत नहीं है, जैसे कोई अनाथ है, कोई कमाने के लायक नहीं है, जैसे बीमार है उसका इलाज भी होता है, शिक्षा भी होती है। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं पैसों की तरफ से, तो गुरु जी की तरफ से उसकी फीस भी भरी जाती है, उसको कपड़ा भी दिया जाता है, उसको सब कुछ जो चाहिए उसको मन लायक जो भी मिलता है सब। गुरु जी कलयुग में सतयुग की शुरुआत करी है, तो जैसा आज मॉल दिख रहा है, देखो आज यहाँ कोई भी नशे पत्ते वाले नहीं है, यहाँ कोई भी तम्बाकू सेवन गुटखा वगैरह कुछ भी नहीं है। सभी वो यहाँ जगत वाले भी आएंगे तो बाहर रखा के आएंगे, अंदर भी नहीं लाना, अलाउ नहीं है, और बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव, कोई भी प्रशासनिक सेवा व्यवस्था नहीं है, सभी अपने अपने भगत कर्मचारी है वो भी संभालते हैं। सर हमने भी देखा है कि और सुना भी है कि बहुत सारे महापुरुष ने, एस्ट्रोलॉजर ने भी बताया है कि इस समय मतलब कलयुग में सतयुग जैसा माहौल आ रहा है, तो ये एक संत रामपाल जी महाराज ही कलयुग में सतयुग आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, ये एक तरह से देखिए तो कलयुग में सतयुग का आगाज है। सतयुग का आगाज है जी, बिल्कुल है जी। आज देखो ना, आप देख रहे हो अपने आंखों से, देखो आज यहाँ हजारों करीबन 50,000 के करीब पब्लिक होंगी। यहाँ एक भी कोई झूठ कपटने वाला, कोई सामना नहीं किसी से, किसी राज द्वेष नहीं, कोई नशा पता वाला नहीं, बिल्कुल ऐसा एकदम। आज इतनी पब्लिक एकदम हाथ जोड़ के बात करेंगे सरलता से, समझ से, कोई तरह का वो ऐसा भेदभाव नहीं है। धन्यवाद सर। सब सही। तो दर्शकों आपने देखा, और संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य हैं इन्होंने बताया कि इस समय कलयुग में सतयुग की शुरुआत की जा रही है, और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस समय के बारे में
बहुत सारे महापुरुषों ने बताया है कि एक सतयुग जैसा माहौल क्रिएट हो रहा है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि यही वो जगह है, यही वो आध्यात्मिक केंद्र है जहां पर सतयुग जैसा माहौल हमें दिखाई दिया। जैसा कि हमने पहले सुना था कि सतयुग में लोग एक जगह खड़े होकर और एक साथ भक्ति किया करते थे, वही माहौल हमने यहाँ पर देखा। बहुत ही विहंगम दृश्य यहाँ पर हमने देखा और हमने आपको भी दिखाया। बने रहे ऐसे न्यूज राजस्थान के साथ। मैं योगेश कुमार, धन्यवाद।